हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर चैनल विश्वित क्लासेस। तो आज की इस क्लास में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इंटरमीडिएट का 2024 का मॉडल पेपर आया है, उसके हम लोग डिस्कशन करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। पूरे ग्रामर को या जो भी लिटरेचर है जिसको विशेष बात किया जाए तो बेहतर तरीके से आप करने वाले हो, इसकी गारंटी है। क्लास को अंत तक देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो कि ये जो चीज़ है ये तीनों के लिए है। पहले बता दूं कि आपके आईएससी के लिए, आईकॉम के लिए और आपके आईए के लिए है ना। और इसमें स्पष्ट है कि 100 मार्क्स का है और आपके लिए ये चीज़ें कंफर्म होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कुछ बातें इसमें और जानना की ज़रूरत है, आपको जानना चाहिए भी। जैसे कि आप सभी को पता है, क्या पता है कि 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको महज जो है 50 क्वेश्चन को ही करना है। ध्यान दीजिएगा, आप अगर गलती से 60-70 कर देते हो तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि 50 क्वेश्चंस आर आंसर दैट देन ओनली फर्स्ट विल बी एलिवेटेड। यानी कहने का मतलब शुरू से लेकर आपके 50 तक जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो एमआर शीट में आंसर के साथ होंगे। आई मीन्स आंसर होंगे, उसी का आपका जांच किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है। ठीक है, कुछ डेटा आपको बताते चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, है ना, तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। और आज का क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ना। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पूछ रहा है कि स्पेल्ड वर्ड आप समझते हो, करेक्ट वर्ड चुनना है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है, क्या ये है या ये है या ये है, चारों में से कौन सा है। तो बताना है कि जो इंट्रीगेशन वर्ड है वह कौन सा सही है। तो देखिए, वर्ड मीनिंग आपको थोड़ा कमांड करना पड़ेगा और ऐसी बात नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम वर्ड मीनिंग देख रहे हो। आप निश्चिंत रहो, बहुत ही आसानी से कर लोगे, घबराना नहीं है ना। चलिए देखिए, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट इरिटेशन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। हेलो, ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग कर दिए मैंने। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अ पुअर, ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड के लिए, ध्यान दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम डैश। देखिए दोस्तों, पहली बात, ये आपका जो क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो पूछना चाहता है कि जो गरीब आदमी है, ठीक ना, वह किस प्रकार की ज़िंदगी जीता है ना। तो आपको बता दें कि आपको फ्रेजल वर्ब को ढूंढना है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या होने वाला है? तो आपको बताते चले कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब किस लोग के दिमाग में गया होगा ए ही क्यों होगा? तो देखिए, इसको मैं बता दूं, इस माउथ टू हैंड टू माउथ का अर्थ होता है कष्ट में जीवन जीना, है ना, कष्टदायक जीवन जीना। तो वही कह रहे, गरीब आदमी जो है उसका जीवन जो होता है कष्टों से भरा होता है, कष्टदायक जीवन को जीता है ना। तो आइए, तो ऑप्शन देख लिया आपने, क्या सही होगा, है ना। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, आज के अगले क्वेश्चन तो आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और इस क्वेश्चन को देखिए स्पष्ट रूप से, है ना। और ये क्वेश्चन कह रहा है, आपको कई बार बताया गया है, आर्टिकल का क्वेश्चन है। और आपको बताए थे कि जहाँ भी आपको नाउन ऑफ नाउन, याद है ना, नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे लोग। नाउन ऑफ नाउन जब भी रहेगा तो आप किसका प्रयोग करते हो, याद है? नाउन ऑफ नाउन के कॉन्सेप्ट में लिखने में दिक्कत है दोस्तों। आप जानते हो कि इसमें द का प्रयोग होता है, आपको याद है, मैंने अच्छी तरह से कराया था। और नहीं याद है तो इस बात को दिमाग में सेव कर लीजिए। देखिए, गोल्ड ऑफ साउथ लिखा है ना, साउथ अफ्रीका इज फेमस। अब मैंने कई बार कराया था, नेपाल वाला उदाहरण दे कराया था, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो, ठीक है ना, द राइट आंसर हो जाएगा। आज देखिए अगला क्वेश्चन। जितने मेरे प्यारे बंधुओं ने
क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बनाएगा। देखिए मैं एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन है ना मैं उसका किस टॉपिक से पूछा गया वही बताते चल रहा हूँ, ताकि आपको जानकारी हो कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है, इस मॉडल पेपर में पूछा गया है ना। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। पहले आप जानते हो कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, किसमें है, पॉजिटिव है, इसका निगेटिव ढूंढना है आपको। क्या आपको एक और बात याद होना चाहिए, ये कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म आपको ये बताया था ना जी, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म कराए होंगे, तो दोस्तों इसका आंसर शॉर्ट फॉर्म में देना चाहिए। पहली बात यहाँ ईज है ना, क्या है दोस्त, ईज है। तो ईज प्लस नॉट को आप जानते हो क्या बोलते हैं, इजंट बोलते हैं क्या, बिल्कुल बोलते हैं। इस ऑप्शन में नहीं है काट दो, इस ऑप्शन में नहीं है काट दो, इस ऑप्शन में नहीं है काट दो, इस ऑप्शन में तो बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ गेदर। गेदर माने होता है इकट्ठा करना होता है ना, इकट्ठा होना होता है। तो इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स क्या होगा, तो बिल्कुल इसको तो आपको याद करना पड़ेगा दोस्त, इसमें कोई मतलब नहीं है वो चीज़, तो बिल्कुल स्केल्टर हो जाएगा, है ना। इसको याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। एंटोनिम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दोस्तों सीता लव्स टू, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, सीता लव्स टू एक्सपेंसिव क्लोथेज। सीता को मतलब महंगी किताबों की आवश्यकता है। देखिए अगर आपके पास थोड़ी सी दिमाग होगी तो मैंने कई बार बताया था टू, याद आ रहा है कुछ, कुछ तो याद आया होगा यार। टू के बाद क्रिया कौन सा रूप लगता है, भीमा लगता है, याद होगा, ये तो बात पता है ना आपको, कई बार बताए होंगे। तो टू के बाद भीमन जो लगता है, बताइए इसमें कौन सा भीमन है ना। तो ये तो होगा नहीं, बाई लगा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आपका क्रिया का पहला रूप है, बाई मीन्स खरीदना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर सही चुना होगा, बिल्कुल सही चुना होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द चेयरपर्सन हैड टू डैश मीटिंग। चेयरपर्सन समझते हैं किसी कंपनी का ओनर कर सकते हैं, मालिक कर सकते हैं, उसने मीटिंग को क्या किया है दोस्त, मीटिंग को उसको क्या करना पड़ा, है ना। तो बताइए, देखिए यहाँ पर टू लगा है, फिर देखिए कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ी सी दिमाग लगाइए ना। तो यहाँ पर टू प्लस V1, पहली बात ये दोनों V1 है नहीं, उड़ा दो भाई साहब, बिल्कुल उड़ा दो, है ना, बिल्कुल उड़ा दो, इसमें कोई डाउट ही नहीं रखो ना। और इसमें एक वर्ब दिख रहा है ना, एक ये वर्ब आपका है, ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। प्यारे बंधुओं, तो बात करते हैं आज से अगले खास क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट, है ना, क्या कह रहा है दोस्तों, चूज द करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है ना। करेक्ट करेक्शन ऑफ सेंटेंस आप लोगों को जानकारी होगी, सेंटेंस को सही करना, ये जानकारी कैसे आएगी, आपने बहुत कुछ पढ़ा है और उसके बेस पर आप बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें एक वो आप नोटिस कर रहे होंगे, इसमें बार बार फोन लिखा है, क्या लिखा है, फोन। आप लोगों को बताइए कई बार मैंने पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ा है कि फॉन्ट ऑफ के बाद क्रिया कौन सा रूप लगता है, चौथा रूप लगता है कि नहीं लगता है। क्या यहाँ पर ये चलेगा V1, आप ही बता दो। नहीं चलेगा, बिल्कुल आप मना कर दोगे, है ना। क्या देखिए यहाँ बाई चलेगा, नहीं चलेगा, एट चलेगा, नहीं चलेगा, ऑफ चलेगा। तो जितने दोस्त हैं इसमें ऑप्शन जो है आप लोग डी की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। दोस्तों आज का सुंदर क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं इसका जवाब दे दोगे। टाइम एंड टेंस तो नहीं कहेंगे, प्रीपोजिशन का है ना, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है और जवाब आप बिल्कुल दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कह रहा है हैज़ द ट्रेन अराइव डैश स्टेशन। देखिए प्रीपोजिशन में आपको बताए थे स्टेशन, बस स्टॉप, है ना, जू, है ना, ये सब परफेक्ट लोकेशन को बता रहा है। और लोकेशन के लिए आप जानते हो कि बाई का प्रयोग नहीं होता है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाई का प्रयोग नहीं होता है, इन का प्रयोग होता है नहीं, फॉर का प्रयोग होता है नहीं। होशियार बच्चे इतने देर में समझ गए होंगे, है ना। तो दोस्तों आज के एक और क्वेश्चन बहुत सुंदर है और आप इसको टाइम एंड टेंस से रिलेट कर सकते हो।
ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को, द विंड या वाइंड पढ़ सकते हैं ना, द विंड डैश ओवर द ट्रीज, जो हवा है और ट्रीज के ऊपर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ब्लो कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा एक कॉन्सेप्ट इसमें भी आप लोगों से क्लास में ही बता दिए होंगे, फ्लो और एक होता है ब्लो। फ्लो मीन्स होता है जल का बहना, है ना जी, फ्लो मीन्स क्या होता है, जल का बहना, और ब्लो मीन्स होता है पानी का बहना, लिक्विड का बहना, है ना। तो यहाँ पर विंड मीन्स आप जानते हो ना, ठीक है। तो जरा बता कर दिखाओ क्या आंसर होना चाहिए, मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, सॉरी दोस्तों। आप ब्लो मीन्स हवा का लीजिएगा, फ्लो मीन्स जल का बहाव, ठीक ना। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिएगा इसमें क्या आंसर होने वाला है। देखिए पहली बात इसमें ढूंढिए कि यहाँ पर क्रिया का या तो पांचों रूप होना चाहिए तो क्रिया का दूसरा रूप होना चाहिए, और पूछिए क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पर विंड को हम लोग सिंगुलर के फॉर्म में यूज करेंगे, पांचों रूप चाहिए, नहीं तो इसका दूसरा फॉर्म चाहिए। तो आप जानते हो इसके क्या ऑप्शन राइट हो सकता है, जरा जो देख कर बताओ तो जरा दोस्तों। ये फर्स्ट रूप है, नहीं चलेगा दोस्तों, ये कोई रूपे नहीं चलेगा, ये कोई रूपे नहीं चलेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ V2 का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी 100% राइट हो जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है ना। चलिए तो आज का अगले क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया, सबसे बड़ी मन में बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है आप लोगों से। पहले तो सबसे पहले सब लोग इसका लाइक कर लें, और 1 मिनट के लिए सब लोग जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, किस टॉपिक से लिया गया, सारी चीज़ बता ही रहा हूँ। फिर इतने ऑथेंटिक्स क्लासेस, ऑथेंटिक्स आंसर की कोई नहीं देगा आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, ऑथेंटिक आंसर कोई नहीं देगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं मेहनत किया हूँ, थोड़ा सा आपको भी, जितने भी आपके माध्यम से जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, है ना। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग पर, है ना। तो जल्द से जल्द एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। 1 मिनट आप लोग समय निकले, मैं तब तक वेट करता हूँ 1 मिनट के लिए, है ना। तालियां दोनों तरफ से बजना चाहिए यार, मोहब्बत तो दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना। आइए तो जल्दी आपको मैं समय देता हूँ 1 मिनट का, फटाफट शेयर कीजिए। आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा और बेहतर कराऊंगा, और आप माने यूं ही आपको मजा आ जाएगा समझने में, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग शेयर कर दिए होंगे। देखिए अगर ध्यान आपका जा रहा होगा तो एक क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है, कह रहा है इसको पैसिव में निकाल चेंज करना है, किस में करना है जी, पैसिव में। तो आप बताइए, यहाँ पे स्पीक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, यहाँ पे स्पीक लगा हुआ है, क्रिया का कौन सा रूप है, पहला रूप है। तो आप जानते हो पहला रूप किस में बदलता है, आपको पढ़ा है ना V1 V5, किस में बदलता है। तो आप कहिएगा सर इज RM प्लस V3 बदलता है, पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है, इतना पढ़ा है ना। आपको मैं बता रहा हूँ वॉइस के क्वेश्चन इतना आसान आएंगे एग्जाम में, केवल आप टेंस के फॉर्म पर, मॉडल वर्ब्स के फॉर्म पर, और जो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस कराए थे उसके बेस पर आप आसानी से बना सकते हो। चलो ट्राई करते हैं। तो जरा आप ढूंढ कर देखो दोस्तों, क्या ढूंढना है कि V1 है तो इज RM प्लस V3 कहाँ लगा है, ठीक है। तो क्या इसमें इज RM प्लस V3 कहाँ लगा है, कुछ लोग जा रहे हैं कि आर स्पोकन, क्या ये भी सही हो सकता है, नहीं। आपको मैंने बताया था पीपल हो, समवन हो, ये सारे चीज जो होते हैं हट जाते हैं, ये सारे वर्ड जो होते हैं हट जाते हैं। इस सेंटेंस में तो लगा हुआ है तो इसे गलत है। इसमें इज RM प्लस V3 की कोई कहानी नहीं है ना। तो ये ऑप्शन तो यूं ही छट जाएगा, ये भी छट जाएगा, क्योंकि V4 लगा हुआ है। तो एक ही राइट आंसर हो जाएगा इज स्पोकन। देखिए इज RM के बाद V3 लगा हुआ है, और यहाँ पर पीपल जो है शब्द को रिमूव कर दिया गया है ना। आपको भी ध्यान रखना होगा, समवन हो गया, एनीवन हो गया, ये सारे वर्ड जो होते हैं हट जाते हैं, पीपल हो गया, है ना जी। इस बात को ध्यान में रखकर चलना है। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन है, यू डैश यू आर डैश टू हेल्प द पुअर। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और आपको मैंने पढ़ाया था, वॉइस में भी आप लोग पढ़े होंगे इस बेहतर चीज को। अब वॉइस में पढ़े होंगे, याद है, यू आर रिक्वेस्टेड टू,
आप जानते हो टू के पहले, देखिए कई बार आपको बताया है, टू के पहले उस सेंटेंस में आप पढ़े होंगे, किस में, इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, तो उसमें यूज किया गया था यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बताइए, तो रिक्वेस्टिंग है, गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बताइए जरा क्या आंसर होना चाहिए। 13 नंबर का बिल्कुल आपने डी आंसर दिया होगा, बिल्कुल राइट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ही राइट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है ना जी। आइए दोस्तों, तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग का, है ना, क्वेश्चन बहुत सारा है। और द मीटिंग वॉज कैंसिल डैश इम्पोर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है दोस्तों शामिल होना, है ना, टर्न अप का हिंदी का होता है शामिल होना। कह रहा है कि जो मीटिंग है वह कैंसिल हो चुकी है ना, काहे कैंसिल हो गई दोस्तों, तो कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर्स जो हैं वह नहीं शामिल हुए हैं। तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव का है ना। देखिए एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो कई सारे टॉपिक आपको लेकर आएगा, एक साथ डालेगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेजर टॉपिक आप पढ़े हैं उसी का मेनी टाइम्स रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आपको हेल्प देगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज के अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और देखिए सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ही किल्ड द टाइगर, ही किल्ड द टाइगर डैश अ गन। देखिए कह रहा है कि उसने किससे का किया, प्रीपोजिशन का टॉपिक है ये, है ना, किसका है, प्रीपोजिशन का टॉपिक है, उसने गन से टाइगर को मार दिया ना जी। तो आपको बताया है ना कि लिविंग थिंग के लिए आप जानते हो बाई का प्रयोग करते हैं, लिविंग थिंग याद होगा, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट तो भूल ही नहीं सकते आप। लिविंग थिंग के लिए किसका प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग होगा, तो बिल्कुल इसमें तो बाई है ही नहीं। दूसरी चीज़ मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट्स, बंदूक एक तरह का क्या है, औजार है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हथियार हैं, है ना, वेपन्स हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बताया तो स्पष्ट रूप से किसका प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग होता है। आपको बिल्कुल याद होगा, उम्मीद करते हैं भूले नहीं होंगे, है ना, भूलना भी नहीं है, नहीं तो परीक्षा में झूल जाओगे ना जी। चलिए आइए, द चिल्ड्रेन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया क्या करने के लिए, बैठने के लिए। तो पूछ रहे इसमें क्या आंसर होना चाहिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों। 16 का आंसर आप देने का प्रयास करें। बिल्कुल चिल्ड्रन लगा हुआ है, तो आप जानते हो पहली बात, चिल्ड्रन लगा हुआ है तो ईज और हैज का कोई बातें नहीं है, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो अलग सेंस से यहाँ पर आर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अब देखिए वही चीज़ हुआ, ऊपर आप लोग पढ़े थे ना, अभी क्वेश्चन कराए थे वही क्वेश्चन है। देख रहे हैं लाइक शेयर अभी बहुत ही कम हुआ है दोस्तों, देखिए इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। इसी प्रकार हिंदी का भी करना चाहते हो तो लाइक शेयर ज़बरदस्त होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, आपको तो क्लास मिलेगा ही, इसमें श्योर है ना। आइए तो बात करते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और देखते हैं, इसमें बहुत लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन ये आपको समझना होगा ये कह क्या रहा है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ लिखा रहता है उसको पढ़िएगा जरूर, इसको निगेटिव सेंटेंस में चुनना है ना। कह रहा है चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, यानी ऊपर वाले सोमरेश विल ऑलवेज रिमेम्बर यू, सोमरेश तुमको हमेशा याद रखेगा, है ना। इस सेंटेंस को तुम्हें निगेटिव में करना है ना, ठीक है। तो समझिए निगेटिव में करना है तो जरूरी नहीं कि निगेटिव नॉट ही लगाया जाए। तो देखिए यहाँ पर कुछ ध्यान दीजिएगा, सोमरेश हैड नॉट फॉरगेटन यू, सोमरेश तुमको नहीं भूलेगा, ये चीज़ गलत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा, रिमेम्बर की बात है नहीं, यहाँ पे होगा सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू, सोमरेश तुमको कभी भूलेगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, सोमरेश तुमको हमेशा याद रखेगा, है ना। तो उसका परफेक्ट जो है निगेटिव आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आप जानते हो ये किसका क्वेश्चन है, नरेशन का है। किसका क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से बना लोगे। पहली बात, दो बातें ध्यान रखना, ये तो पास्ट टेंस है, ठीक है, इसका मतलब हो गया
इस सामने वाला सेंटेंस में इज आर एम लगा है तो वाज वेयर हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हो टुडे किस में बदलता है दोस्तों, आपको कई बार बताए हैं। टुडे जो बदलता है किस में, डैट डे में बदलता है, याद है आप लोगों को। टुडे किस में बदलता है, डैट डे में। अब दो चीज पकड़ लीजिए, कहानी खत्म है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। सैड V2 लगा हुआ है सेंटेंस में, हाँ जी बिल्कुल लगा, यहाँ देख सकते हैं V2 लगा हुआ है। तो आप जानते हो कि इज आर एम जो है वह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जरा देखो तो इसमें भी टुडे, देखो ना कितना आसान है, लास्ट वर्ड से पकड़ लो। इसमें टुडे लगा है, इसमें टुडे लगा है, दिस लगा है, चारों के चारों गलत। देख लो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एग्जाम में थोड़ी सी क्लू पकड़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। जैसे हम देख लो, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैं टुडे से डैट डेट में बदल दिया और उसी से मैंने बना डाला। देखिए इसमें इज आर एम जो है वाज वेयर बदले हुए हैं, बिल्कुल बदले हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि वह क्या है आपका पास्ट टेंस में है ना। दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, अच्छा है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सी इज नॉट डैश सी लुक्स, वह कैसे नहीं दिख रही है ना जी। देखिए आपको बता दें ये भी एडजेक्टिव का पार्ट है ना, किस चैप्टर से है, एडजेक्टिव से है। और एडजेक्टिव में बात करें तो आप लोगों का डिग्री से लिया हुआ क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में इसको 100 क्वेश्चन देने का मतलब है कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा कर डालना ही है। आपको निश्चिंत रूप से पढ़ना है, टॉपिक पढ़ें, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बातें समझिएगा, डिग्री के नियम है कि जब उसको कंपेयर, दो व्यक्तियों में कंपेयर करना होता है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव मतलब समझते हैं अफर्मेटिव, तो उसमें एज के साथ यहाँ एडजेक्टिव भरा जाता है। अगर निगेटिव है तो सो एज के साथ भरा जाता है ना जी। इस बात को याद रखिएगा। ये वाला बात निगेटिव सेंटेंस के लिए है और ये वाला बात पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगा, है ना। किसके अर्थ में, जब दो व्यक्तियों के रूप में तुलना किया जाए ना, व्यक्तियों को नहीं होता है कि मैं उतना ही खुश हूँ जितना तुम, मैं उतना ही सुंदर जितना तुम। तो यहाँ पर व्यक्तियों के समान गुणों की तुलना जब किया जाए तो पॉजिटिव सेंस में एज, निगेटिव सेंस में सो एज। तो जरा ढूंढ कर देखिए, जरा ढूंढ कर देखिए इसमें कहाँ लगा है। इसमें नॉट लगा हुआ है, यानी निगेटिव है, तो पॉजिटिव ढूंढिए कहाँ है, बताइए। बिल्कुल सो एज लगा है ना, बीच में एडजेक्टिव है। तो देखिएगा ध्यान से, तो ऑप्शन जो है आप ए की तरफ जा रहे होंगे, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। चलिए दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो आज के अगले क्वेश्चन को, है ना, बताइए इसका क्या आंसर होगा, है ना। कह रहा है देयर वाज ट्री ऑन डैश साइड ऑफ रोड, बता रहा है कि, सॉरी दोस्तों, देयर वेयर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड, इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सी की तरफ जाइए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है ना जी। अब और एक और सुंदर सा क्वेश्चन है, ये आपके प्रोनाउन का क्वेश्चन है, आप तो ऐसे ही बना दोगे। देखो कह रहा है ही का कौन सा इसमें प्रोनाउन सही है, तो आप अच्छी तरह जानते हो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ही का हिमसेल्फ होता है ना जी, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, ये आपका क्या कहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन टॉपिक जो है उससे संबंधित क्वेश्चन है ना जी। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आसानी से बना भी सकते हैं ना। तो क्या बना सकते हैं, देखिए क्या बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। कह रहा है कि तुम कठिन परिश्रम करो नहीं तो पास नहीं हो पाओगे, तो नहीं तो के लिए क्या होता है, अदरवाइज। तो अदरवाइज से सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आगे की बात करते हैं, द क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अगर आप स्मार्ट बच्चे हैं तो स्मार्ट कॉन्सेप्ट याद होगा, आप लोगों को याद है या नहीं है, पहले बता दीजिए, स्मार्ट कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है, ठीक है। तो जरा बताओ, लास्ट इसमें लिखा हुआ है का ध्यान दो तो यहाँ पर देखो तो, और जहाँ लास्ट वर्ड लगा रहता है वहाँ पर V2 लगता है ना, तो जरा बताओ इसमें V2 कौन है, ये तो V1 है, ये नहीं चलेगा, है ना, ये नहीं चलेगा, V4 है, ये भी नहीं चलेगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना, सही जवाब दिया।
दोस्तों तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसानी है। देखिए, आपको बताते चले कि आज का अगला क्वेश्चन जो है, ही ट्रेवल ऑल द वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा ओवर द वर्ल्ड। आप बार बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, है ना। उसके अलावा देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या सी डैश हार्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। याद है आपको वाइल वाला पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, आप पढ़े भी होंगे लोग, कई सारे विद्यार्थी पढ़े भी होंगे, है ना। तो या तो इसके साथ V2 लगना चाहिए या तो V4 लगना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में क्या है और उसके अनुसार ही चलेंगे, है ना। ऑप्शन में देखिए सब जगह यहाँ पर V2 के फॉर्म में एक ही वर्ड दिख रहा है, वो आपका है डीड। बिल्कुल डीड तो नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे आसान V2 फॉर्म एक और है जिसका नाम है गोट, यानी गॉट हम लोग बोलते हैं, है ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर ये ना रहता तो V2 का इस्तेमाल उसको भी हम लोग कर सकते थे। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो आज का अगला क्वेश्चन है डैश हैबिट ऑफ स्मोकिंग। याद है आप लोग को, कह रहा है कि स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए भाई साहब। तो छोड़ना का इंग्लिश तो आप जानते हो क्या होता है, गिव अप होता है। बिल्कुल छोड़ना का गिव अप होता है। सुनेंगे नेवर गिव अप, ये तो पॉजिटिव सेंस में मांग रहा है। द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, जो धूम्रपान करने की आदत है उसको क्या करना चाहिए, गिव अप करना चाहिए। तो बात पता होना चाहिए आपको स्पष्ट रूप से, है ना। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग पूछना है इसमें, सॉरी इसका सही स्पेलिंग बताना है क्या होगा। तो इम्प्रूवमेंट का स्पेलिंग आप जानते हो कि ए राइट आंसर हो जाएगा ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देख रहे हो ही सैड ही इज प्लेइंग टेनिस। देखिए कहानी वही है, V2 लगा है सैड, इज RM लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, तो आपको इज के साथ किस में बोलते हैं, वाजवर में। तो देख लो वाजवर प्लस प्लस जो है V4 कहाँ लगा हुआ है, वाजवर प्लस V4 कहाँ लगा हुआ है, ढूंढ लो, बस काम बन जाएगा, है ना। चलो देखो आसानी से देखो, सब मजा आ जाएगा, है ना, कहाँ लगा हुआ है। तो दोस्तों आपको बताते चले, देखिएगा ध्यान से। तो इस सेंटेंस में तो है ही नहीं, तो बिल्कुल काट दो भाई साहब। इसमें भी विल का प्रयोग हुआ, बिल्कुल काट दो। इसमें देखिए इसमें भी वाज और प्लस भी नहीं लगा हुआ है, तो इस फर्स्ट वाला में लगा। कितना आसान कंसेप्ट है। नरेशन का क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप बहुत ही कम दिमाग लगाकर बेहतर तैयारी कर सकते हो, इसकी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, है ना। और सारे कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया होगा, इतना मैं उम्मीद ज़रूर कर लूँगा। आज के अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आज का राइट आंसर क्या होने वाला है, ही सा द ट्री विद फ्रूट्स। हम लोगों ने एक पेड़ को देखा, वो पेड़ कैसा था, लीड था। लीड तो होगा नहीं वैसे, लीड माने होता है नेतृत्व करना, लेड हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा नहीं, लेडन हो जाएगा। लेडन माने क्या होता है, लादा हुआ, है ना। तो ऑप्शन बिल्कुल 29 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। नॉन बट डैश ब्रेव डिजर्व द एयर। देखिए ये भी एक तरह का फ्रेजेस वर्ब है, और आप पढ़े होंगे कई प्रकार के सेंटेंस में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप पढ़े होंगे लोग। उसी प्रकार की एक क्वेश्चन है, एक फ्रेजल वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। तो क्या आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसका अर्थ क्या होगा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, बट नॉन बट डैश वेरेव द डिजर्व द एयर, इसका अर्थ ये होगा जो हकदार है उसकी सही हक, मतलब जो हकदार है उनको सही हक मिलता है ना। तो इसमें बिल्कुल द हो जाएगा राइट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बता दीजिए कि आज के अगला क्वेश्चन में क्या आंसर होने वाला है। ही डिल्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है डील, लिखना चाहिए ना जी, गड़बड़ लिख दिया है। वेरी पोलाइटली, इसमें देखिए इसमें मिस प्रिंटिंग होती है। आपको बता दें कि मॉडल वर्ब में भी कई जगह मिस प्रिंटिंग है, कई जगह दिक्कत है। तो आप लोग कई बार सुने होंगे डील विद, है ना। डील विद यानी डील के साथ विद का प्रयोग होता है, 100% होता है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और जवाब देने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आप जवाब दे पाओगे। कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग। वंस इन अ ब्लू वंस इन अ ब्लू मून, है ना। बताना है ब्लू मून के बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है। यानी आप नहीं कहते ईद के चांद हो गए हो, ईद के चांद मतलब कभी कभी दिखाई देना, इसका मतलब वही होता है।
कह रहा है कि इवेंट दैट्स हैपन फ्रीक्वेंटली, कह रहा है कि वह इवेंट, वह घटना जो हमेशा बार बार जो होती है, होती रहती है, नहीं। अच्छा, जिस मित्र से आप मिलिएगा रोज रोज, क्या उसे हम कह सकते हैं कि तुम ईद के चांद हो गए? नहीं कह सकते हैं। तो इनफ्रीक्वेंटली मतलब होता है कभी कभार मिलना, है ना, कभी कभार मिलना। तो बिल्कुल यही राइट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। एक और सुंदर क्वेश्चन है नाउन से, पूछ रहा है कि इसमें से चूज द ऑड वन आउट, इसमें सबसे अलग कौन है? बता दो जरा, अलग कौन सा है, बताइए सभी लोग मिलकर। चेयर लकड़ी के बना है, टेबल लकड़ी के बना होता है, बेड लकड़ी के बनता है, लेकिन पूल जो है आप जानते हो, है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कर डैश इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर वॉक। देखिए बहुत ही सुंदर है। कर डैश इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर वॉक, कह रहा है कौन, माने सेंस आ रहा है कि कौन जो है कुत्ते को लेकर वॉक पर निकला है। तो कौन के सेंस में प्रीपोजिशन का टॉपिक है, तो आप जानते हो हु का प्रयोग राइट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिलीशियस का सिनोनिम्स पूछ रहा है। सिनोनिम्स का मतलब आप जानते हो क्या होता है दोस्त? पर्यायवाची शब्द पढ़े हो ना जी? बिल्कुल पढ़े होंगे लोग। पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, डिलीशियस माने स्वादिष्ट होता है, तो बिल्कुल जो दिमाग लगा रहा है वो टेस्टी टेस्टी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आज अगले क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्लेवर का एंटोनिम्स पूछ रहा है। एंटोनिम्स माने विपरीत शब्द, है ना, उल्टा शब्द, है ना। तो इसमें क्या होगा? स्टूपिड हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, है ना जी। इतना तो आप लोग समझ ही लोगे। उसके अलावा बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस ढूंढना है, क्या ये राइट होगा या इस तरह और भी है क्वेश्चन, है ना ऑप्शन। क्या मैरिड बाई होगा? मैरिड तो आप लोग पढ़ भी नहीं किए हैं। मैरिड टू अ डेंटिस्ट हो जाएगा, मैरिड के बाद टू लगता है, इस बात को आपको शायद याद होगा, है ना। आज से अगले क्वेश्चन देखते हैं। फोन इज डैश, इज आर एम के बाद कौन सा रूप? तो बिल्कुल वो चौथा रूप, है ना। उसके अलावा बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स डैश, देखिए ये पूर्वज पूछ दिया है, मुहावरे टाइप का, पढ़े हो मतलब मुहावरे उसका है। तो बिल्कुल अगर ध्यान भी दीजिएगा ना, एक तरह का ये सेंटेंस क्वेश्चन टैग की तरह है, क्वेश्चन टैग की तरह है। क्या विल नॉट होता है? नहीं होता है। क्या मे नॉट होता है? नहीं होता है। शुडंट होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ कैन लगा है, तो कैन का निगेटिव फॉर्म क्या होगा दोस्त? बिल्कुल सही जा रहे हो, कांट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लाइक से रुकना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब हो लेना चाहिए। नए दोस्त हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पूरे एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। जिस टॉपिक का पढ़ने का इच्छा होगा एक बार कमेंट कीजिएगा, उस पर क्वेश्चन करा देंगे, क्वेश्चन बैंक करा देंगे, सारा प्रैक्टिस करवा देंगे। मिस स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है गलत कौन है। एडवाइस सही लग रहा है, एड्रेस सही लग रहा है, डिक्शन सही लग रही है, यही थोड़ा अजीब लग रहा है, तो यही गलत होगा। 100% सही हो जाएगा, है ना। इतना तो आप लोग दिमाग लगा लोगे यार। आ जाओ, पूछ रहा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही स्पेलिंग पूछ रहा है, तो बताइए हार्मोनी होता है क्या? नहीं होता है। हारमेनी होता है? नहीं होता। हारमेनी थोड़ी होगा, हारमोनी होता है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद कह रहा है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। नहीं पढ़े होंगे लो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े होंगे लो, है ना, वही चीज है। तो पूछ रहा है अनेक शब्दों का एक शब्द, है ना, हिंदी में पढ़े होंगे लो आप लोग। तो कह रहा साउंड दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, वह ध्वनि जिसे तुम सुन नहीं सकते हो। जिसे नहीं सुन सकते हो, क्या क्या हो सकता है? देखिए जिसे सुन सकते हो उसे ऑडिबल बोलते हैं, जिसे नहीं सुन सकते हो इनऑडिबल बोलते हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसे विजिबल माने क्या होता है? जिसे आप देख सकते हो। इनविजिबल माने क्या? जिसे आप नहीं देख सकते हो। उसी प्रकार इनऑडिबल माने जो सुनाई ना दे सके, है ना। बिल्कुल सही पकड़े हो। आइए, तो आज का अगला क्वेश्चन जो है, चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं इसका राइट आंसर आप बिल्कुल देने में सक्षम होंगे। क्वेश्चन नंबर आप जैसे कि देख पा रहे हो 43 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 43 की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को 42 बिल्कुल हो गया होगा। जो आपको, आप जिसे सुन नहीं सकते हो उसे क्या कहते हो? इनऑडिबल कहते हो। तो बात हो चुकी थी पहले ही, है ना। तो दोस्तों बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करें तो आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका डैश आई लव माई कंट्री। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्त,
और इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूँ, बल्कि एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ ताकि आपको इसी बेस पर, इसी पैटर्न पर, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिले, तो आप गलती से भी उस क्वेश्चन को ना छोड़े एग्जाम में। इसलिए सारी चीज़ों को एक एक करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो आप देख लिए, थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं तो कुछ मज़ा ही कुछ और आ जाएगा ना जी। तो चलिए एक बार हम लोग ऑप्शन को देख कर चलते हैं, है ना। अब बताना है इसमें, अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें दो सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट है, दो हेल्पिंग वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं। तो इसमें जब दो सेंटेंस को जोड़ने की बात आती है तो बताइए क्या होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते होंगे, बिल्कुल अच्छी तरह का जानते होंगे, एक तरह कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन का मतलब आप जानते हो, सेंटेंस को जोड़ने का काम जो है ये करने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें जानकारी के लिए, क्या आइदर होगा, क्या बिकॉज होगा, क्या एंड होगा, क्या दैन होगा, क्या हो सकता है। बिल्कुल आपने सही सोचा है। इसका राइट आंसर जो है 43 का बात किया जाए तो दोस्तों देखिए, इसमें दो सेंटेंस को जोड़ने का काम, ठीक है। तो आपने सही सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाना चाहिए। मैं अब फिर क्या जानना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्या, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, है ना जी। तो चलिए तो बात करते हैं, आज से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जवाब देने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ दोज टू पेन्स इज डैश, ठीक है ना। तो आपको 44 का आंसर बताना है कि आंसर होगा राइट, है ना। तो इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है। हाँ, विच ऑफ दिस टू पेन्स इज डैश, तो क्या होगा, गुड होगा या बेटर होगा या मोर गुड होगा या क्या कर सकते हैं आपका मोर बेटर होगा, क्या आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ों के लिए सी डी का प्रयोग होता है। सी डी माने हो गया आपका कॉम्परेटिव डिग्री की बात है, उसमें हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज के अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिए। पूछ रहा है इसमें से ऑड वन आउट, इसमें से सबसे अलग चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, बॉक्सिंग आप देखते हो रिंग में होता है, रेसलिंग भी एक तरह का रिंग में होता है, कराटे भी एक तरह का रिंग में होता है, लेकिन लॉन्ग जंप का कोई रिंग नहीं होता है ना। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, तो जो बच्चे डी के साथ जा रहे होंगे बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितना टाइम लगेगा ग्रामर सेक्शन में लगेगा, बाकी तो आप आसानी से बता सकते हो। लिटरेचर यानी बुक का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है, इसको देख कर जाना है आपको, एकदम वीडियो का अंत तक बने रहे, है ना। अगले क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं दिखा दूँ आपको। तो अगला क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी डैश। अगर ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जहाँ कोमा और क्वेश्चन मार्क रहे तो समझ लेना क्या चीज़, क्यूटी का क्वेश्चन है। क्यूटी मैंने क्वेश्चन टैग का है। तो ज़रा बता दो क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल ये पॉजिटिव है ना, तो आपको नेगेटिव ढूंढ लेना है, बैग से बात है। और नेगेटिव में क्या है, आर है ना। ये तो होगा नहीं भाई साहब, ये तो होगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद ये भी नहीं होगा क्योंकि उसमें आर लगा, ये भी नहीं होगा। ये आपका आरंट दे हो जाएगा। ये तो आसानी से बना सकते हो ना जी। आ जाओ आज के अगले क्वेश्चन में दोस्तों बात करते हैं। बहुत ही सुंदर क्या कहा जाए, बेहतर क्वेश्चन है। और इस बेहतर क्वेश्चन का जवाब आप बेहतर तरीके से दीजिए, है ना। ज़रा सोच कर देखिए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्या आंसर होने वाला है, ठीक है ना। टू ब्रेक द आइस, है ना, टू ब्रेक द आइस, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, जरा गेस कीजिए। टू ब्रेक द आइस का अर्थ होता है टू स्टार्ट अ क्वारल, आप समझ सकते हैं ना जी। टू स्टार्ट अ क्वारल 47 है ना। तो 47 का आप इस क्वारल की तरफ नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल क्वारल गलत हो जाएगा। यहाँ जाएंगे टू ब्रेक द एक्वार्ड द साइलेंस, यानी चुप्पी को तोड़ना, है ना जी, चुप्पी को तोड़ना, है ना। तो बात करते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जा रहे हो 48 की तरफ जा रहे हो। आई एम डैश पीस ऑफ केक, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप फंस जाओगे इसमें, क्योंकि एम के साथ हैज हैव किसका प्रयोग होगा। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मॉडल वर्ब मैं कर रहा हूँ, एक्सुलरी वर्ब जो होते हैं उसमें आपको मैं बताऊं, मैंने नाश्ता कर लिया, इसे क्या बोलोगे, आई हैव लंच। कभी बोलते हो क्या ऐसे, या आई हैव डन लंच,
उसी के सेंस में आप जानते हो इस के बाद क्रिया कौन सा रूप लगता है, चौथा रूप लगता है। और करने के सेंस में क्या होता है, हैविंग का प्रयोग होता है, आप अच्छी तरह जानते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो बिल्कुल हैविंग का प्रयोग होगा। तो बात करते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास करें दोस्तों। तो देख रहे हैं ग्रीन चिली इज़ वेरी रिच विटामिन सी। कह रहा है कि जो हरी मिर्च होती है वह विटामिन सी से क्या होती है, भरी हुई रहती है, मतलब परिपूर्ण रूप से भरी होती है ना जी। तो क्या इसमें लगाओगे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई साहब। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ना। क्या बताना चाहोगे भाई साहब? बिल्कुल इन का प्रयोग इसमें जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आज अगला क्वेश्चन देखिए, ही डज नॉट डैश कंट्रोल ओवर हिज एंगर, है ना। इसमें क्या लगाओगे, है ना। इसमें भी क्वेश्चन में आपको बहुत ही सुंदर ऑप्शन दिए होंगे, आप कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, देखिए जानकारी क्या मिलेगी यहाँ से। पहले बात तो इसमें हैज का प्रयोग होगा नहीं, क्या नहीं होगा, ये क्रिया का पांचवा फॉर्म है, बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं विल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर दर्शाता है। और कहीं ना कहीं आप जानते हो हैड का प्रयोग हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट टेंस को दर्शाता है। आप जानते हो इसमें 100% जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज से अगले क्वेश्चन की बात करें। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। बहुत ही सुंदर, आपको पता है दोस्त इसको एक्टिव में बदलना है। तो ज़रा देख लो, पहले ही से ये टू बी का प्रयोग किया है, टू बी प्लस भी थ्री। तो आप मुझे बता दो, मैं तो कई बार पढ़ाया हूँ कि टू प्लस भी वन ही टू प्लस भी थ्री बदलता है। ज़रा सोच कर देखो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ना। तो देखो कहीं लिखा है टू प्लस भी वन, जिस ऑप्शन में टू प्लस भी वन लिखा है आप आसानी से प्रयोग कर सकते हो, टू प्लस भी वन। देखिए यहाँ पर समझिएगा बात, अब कहिएगा सर यहाँ तो लिखा है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई साहब, ईटी से सेंटेंस शुरू हुआ है। अब कहोगे इसमें नहीं लिखा है तो काट दो ना, इसमें तो पहले ही वो बात लिखा है, काट दो ना। दोनों में से कोई एक हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं। आप जहाँ बी की तरफ 100% आपका राइट आंसर है। इस चीज़ को, बात को दिमाग में सेट कर लो। कैसे हैं वो जानकारी बता रहा हूँ। देखिए टू, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि टू प्लस भी वन जो है इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, तो इसका पैसिव वॉइस होता है टू प्लस बी प्लस भी थ्री होता है। तो पहले ही दिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो इसका फॉर्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इसका पुल जो सब्जेक्ट है उसको भी देखकर चलना है, उसको भी देखकर चलना है, उसको भी देखकर चलना है ना जी। तो बिल्कुल देखकर चलना है। आइए तो देखिएगा, गिरिजा वाज बोर्न इन हैदराबाद, ठीक है भाई साहब, बट हैदराबाद, बट डैश मदर वाज बोर्न इन बिहार। तो उसकी माँ, देखिएगा आप ऐसे समझ सकते हो, गिरजा का जन्म हैदराबाद में हुआ लेकिन उसकी माँ का जन्म कहाँ हुआ, बिहार में हुआ। भाई साहब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ऐसा है, मतलब अच्छा है और आसान भी है। ये पता है क्या पूछ रहा है, ये आपको प्रोनाउन जानने की कोशिश कर रहा है। तो गिरजा लड़की है और गिरजा लड़की के साथ हिज लगता है कि दैन लगता है कि हुज लगता है कि हर लगता है, ये बात तो आप आसानी से बता सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल हर लगेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए मैं आपका समय ले रहा हूँ तो बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। माई सिस्टर डैश गो टू टुडे, देखिएगा फिर से यहाँ पर कुछ तो बवाल होने वाला है भाई साहब, बता दो इसमें क्या लगा दोगे। बिल्कुल सोच के जरा बताओ इसमें क्या लगाने वाले हो। पहली बात मस्ट हैव, देखिएगा यहाँ फंसेगा, यहाँ मामला काटो पहले कौन कौन नहीं होगा, ये वाले भाई साहब नहीं होंगे, है ना। हैड टू, मस्ट हैड टू नहीं होता है, मस्ट हैव होता है, आप सुने होंगे। ये वॉजंट का प्रयोग नहीं होगा भाई साहब, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि वॉज के बाद या तो V3 होना चाहिए या तो V4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सा रूप है, V1 है। ये भी नहीं होंगे क्योंकि हैज और हैव के बाद क्रिया कौन सा रूप, तो कहिएगा बिल्कुल कौन सा रूप, तीसरा रूप है ना। एक और जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर देखिए टाइम दिया है और ये टाइम जो है आपको प्रेजेंट दर्शा रहा है ना, तो भाई साहब ये पास्ट क्यों लगेगा ना, ये पास्ट नहीं लगेगा, भी पास्ट नहीं लगेगा, तो बिल्कुल जो ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आई रिफ्यूज डैश ब्राइब ऑफर टू मी, मैंने जो घूस मिला था, मुझे जो घूस ऑफर किया गया था, मैंने उसको क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, माना कर दिया, मैंने उसको स्वीकारा नहीं। तो स्वीकारना की इंग्लिश क्या होता है, तो जो भी जा रहे होंगे इस ऑप्शन के साथ तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था कॉर्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव, है ना जी। तो आपको याद है कॉर्डिनल, जहाँ लिखा 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस सब में क्या लगता है, तो आपने सही सुना होगा कि सर द लगता है, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या लगेगा, द लगेगा। जहाँ भी आपको लिखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 6 7 8 9 10th, है ना, 12th, इस प्रकार के बातें लिखी गई हो तो वहाँ पर लगा सकते हैं द, लेकिन जहाँ लिखा हो 1 2 3 नंबर संख्या लिखा हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया भी है। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आई डैश सनवाज फैमिली, वाह ये भी क्या क्वेश्चन दिया है, आई डैश सनवाज फैमिली, तो बताइए आई एम नॉट हो सकता है कि, अरे यार ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक दिया है, ये तो होगा ही नहीं, देख लो यहाँ पे कहीं नहीं होगा, तो एम के बाद या तो V3 होना चाहिए या V4 होना चाहिए, और ऐसा तो कुछ होता नहीं है भाई साहब, आई के साथ तो डज लगता नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। इतना तो आप लोग लॉलीपॉप क्वेश्चन था, बना सकते थे ना जी। आइए कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, मैं कैसे बता रहा हूँ, आप दो दो ऑप्शन को काट दीजिए पहले, है ना। कैसे काटिएगा, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जिसका 57 है ना, जरा सोच कर देखो। कह रहा है आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, बबुआ अगर किसी को बधाई दे रहे हो ना तो गलती से फॉर का प्रयोग नहीं होता है, विद का भी प्रयोग नहीं होता है, एट का भी प्रयोग नहीं होता है, यानी मैं आपकी सफलता पर, सफलता का, या नहीं कहते हो मैं आपको सफलता के लिए, यहाँ पे देखिए के लिए लगेगा या, लेकिन फॉर का प्रयोग नहीं होगा। उस कंडीशन में बता रहे हैं कि हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। आज की अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका अगला क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हो, वी डैश अराइव टुमारो, टुमारो माने भविष्य की बात हो रही है, और आप जानते हो, क्या जानते हो, ये भी भविष्य की बात नहीं करते, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, तो करता कौन है भाई साहब, ये करता है, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ सेल भी चलता लेकिन यहाँ पर विल है तो विल लगा दोगे, क्या दिक्कत है। आज से अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना जी। तो देखिए द मीटिंग हैज़ बीन डैश अनटिल नेक्स्ट वीक, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है भाई साहब। देखिए ये ऑप्शन दे के मार दीजिएगा, क्या होगा, ओहो ओ काके, सेम ऑप्शन दे दे रखा है इसमें, थारो तन्ने बेरा को ना छोड़ो, इसमें तो सेम आंसर देने का प्रयास किया गया है ना, तो बताओ जरा होगा क्या आंसर इसका, है ना। बहुत ही सुंदर जवाब है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैंने मीटिंग को क्या कर दिया भाई साहब, पुट ऑफ कर दिया, क्या कर दिया, पुट ऑफ कर दिया, इसमें जाइएगा डी के साथ हो जाएगा, है ना। आज के लास्ट क्वेश्चन नहीं कहेंगे बल्कि ग्रामर सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखिएगा 10-5 मिनट में आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही कम, मतलब 5 तो कहें 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। वेयर देयर डैश गेस्ट इन द वेडिंग, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि मेनी हो जाए, गेस्ट को आप क्योंकि गिन सकते हो तो इसमें मेनी का प्रयोग होना ही चाहिए, है ना। किसका प्रयोग होना चाहिए, मेनी का प्रयोग होना चाहिए, मॉस का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि अनलिमिटेड के लिए अनगिनत के लिए लगता है ना जी। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जवाब देने का फास्ट मोमेंट में प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है,
देखिएगा, आवर इंसिस्टर वेरी हैप्पी विद द ट्रू डैश रूल। तो बिल्कुल आप जानते हो कि होम रूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार आपने सुना होगा इसके बारे में। आज का अगला क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है सुनिएगा। डैश वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल। वो कहते हैं ना कि इस चीज़ को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लोगों ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया, प्यार किया, ट्रस्ट दिखाया और मुझे इस पद के लिए, इस प्रेसिडेंट पद के लिए मुझे चुना। ये बात किसने कहा था जी? बिल्कुल जाकिर हुसैन के बारे में सुने होंगे लोग। भारत इज माई होम से रिलेटेड है। गांधी जी इंडियन सिटीजन से रिलेटेड हैं। हिंगा नोया आर्टिस्ट से रिलेटेड हैं। बटर रसेल जानते हो, आइडिया जस्ट हेल्प मैनकाइंड से रिलेटेड हैं। ये सारी बातें आप लोग जानते हो। अगला क्वेश्चन है कि नानू काका किससे मिलने के लिए आए थे? गवर्नर से, मिनिस्टर से? तो बिल्कुल मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे ना जी। ये सारी बातें देखिए तो कितना जल्दी बन रहा है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। आइए एक और क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए मैरिज प्रपोजल की कहानी जो ड्रामा है दोस्तों, कहानी नहीं है ड्रामा है, वह कहाँ खत्म होती है? तो जो लोबो होता है और नतालिया होती है, उन दोनों की शादी पर ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। डैश डैश इज वॉट शुड बी लर्न फ्रॉम द इंडियन पीपल। हम लोग इंडियन पीपल से क्या सीखे? देखिएगा, एक चैप्टर है इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आइज, है ना, पॉल एसबर्ग का, ठीक है ना। उसमें उन्होंने कहा कि हम जो भारत जो है ना, भारत से बहुत सारे चीज़ सीखे हैं ना जी, भारत से बहुत सारे चीज़ सीखे हैं। तो उसमें सबसे चीज़ क्या मुझे अच्छा लगा, तो लोगों में देखिए सुपर स्टिशन माने होता अंधविश्वास नहीं जी, इलिटरेसी माना शिक्षा या उस अलग तरह का व्यवहार, वो भी नहीं। उसमें जो मानवता था भारत के लोगों में, इनको बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ जब आई थी ना, तो देखा गया कि बेचारे को बहुत ही गरीब होता है और उस गेस्ट को ईश्वर के तरह मानता है। आप लोग सुने होंगे प्राचीन समय में अतिथि देवो भव। तो जब पॉल एस बर्ग जो है इंडिया आई थी, वो भी इंडिया में गांव में आई थी। तो गांव में एक किसान जो है बहुत इनके मतलब रिस्पेक्ट करता है, बड़ी ज़्यादा स्वभाव करता है। इसलिए यहाँ पर मानवता के बारे में, इंसानियत के बारे में बहुत कुछ सीख के गई थी। उसके अलावा देखिएगा एक और बहुत ही सुंदर चैप्टर आप पढ़े होंगे, द अर्थ। बेंजिस पेरेंट्स डिड नॉट लाइक। कह रहे हैं ना, देखिए बेंजी एक लड़का होता है, बड़ी मंदबुद्धि लड़का होता है, लेकिन बाद में बिजनेस मुर्गी पोल्ट्री फार्म खोलता है और वहाँ पे काम करने वाली लड़की फ्लोरेंस होती है, उससे प्रेम व्रेम कर लेता है और शादी वादी करता है। लेकिन इसके माता पिता उस लड़किया को पसंद नहीं कर देते, है ना। तो बेंजिस पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इसको, फ्लोरेंस को। बहुत ही सुंदर है ना जी। देखिए अब जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू बी सी डैश द डेवलप्ड स्टेट। आप लोग को कई बार इस चीज़ को बताया गया है कि मार्टिन लूथर किंग जो है वह किस स्टेट को डेवलप स्टेट देखना चाहते थे, है ना जी। तो बिल्कुल आपको अलबामा याद होगा, अलबामा के बारे में बात हो रही है ना जी। किसके बारे में बात हो रही है? अलबामा के बारे में बात हो रही है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर है। इन एशियन टाइम प्राचीन समय में द डैश वाज वेरी रेयर स्पीसीज। कह रहे हैं प्राचीन समय में सबसे दुर्लभ प्रजाति कौन था? तो आपको याद होगा होमोसेपियंस, मनुष्य का जो आज साइंटिफिक नेम है, ये प्राचीन समय में दुर्लभ था। पता है किसका चैप्टर है? बटर रसेल का चैप्टर है, आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड, है ना। आइए तो आज के अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ वेस्ट मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन आवर ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक्स एरियाज। देखिए इसमें आप लोग पढ़े होंगे जर्मनी गेरर के बारे में, उसने बताया था इस चीज़ को लेकर के मेडिकल जो है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती है उसके बारे में चर्चा कोई और नहीं बल्कि वह चर्चा जो है क्या कहते हैं, जर्मनी ग्रेयर ने किया। और उसमें क्या कहा उसने? उसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा जो आपको जानना चाहिए। और इसका राइट आंसर जाइएगा सी की तरफ बिल्कुल जाएगा। मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करती है, आधुनिकीकरण के बारे में बात करती है ना जी। आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए क्वेश्चन होता है सीबी के बारे में। तो बहुत बार पढ़े होंगे लोग सीबी, और किस में रुचि था? तो गार्ड्स में रुचि था, इस बात को आप लोग जानते हो। सारा ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। द पोएट जॉन डॉन इज नॉट वेरी अबाउट डैश। कह रहा है कि जॉन डॉन किससे मतलब थके हुए नहीं थे, चिंतित नहीं थे भाई, तो उनकी वाइफ थी ना जी। गर्लफ्रेंड मत मार कहिएगा, ध्यान दीजिएगा। शादी उदी हो चुकी थी तो उनकी वाइफ होगी, है ना।
तो आप बताइए, ये तो कई बार आप लोग सुने भी होंगे, क्वेश्चन बहुत बार सुने होंगे। किसने कहा कि हम 37 साल की उम्र में बड़ी परफेक्ट हैं? बताइए, चैप्टर का नाम बता दीजिए। तो आपको पता है वाल्ट विटमैन ने कहा था। वाल्ट विटमैन किस में आते हैं दोस्तों? बिल्कुल, किस में आते हैं? किस में आते हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। एपिटाफ का राइटर कौन है? बता सकते हैं? ढेला मार, ओडी टू ऑटम, जॉन कीट्स, सोल्जर, रॉबर्ट ब्रूकी, है ना जी। और बताइए, ये सारे बातें याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है। वार पोइट को याद कर लीजिए, रोमांटिक पोइट को याद कर लीजिए, चिल्ड्रन पोइट को याद कर लीजिए, पीपल्स पोइट को याद कर लीजिए, सारे पोइट को याद कर लीजिए, है ना जी। आइए, एंड द प्रैम्स आर रोलिंग ऑन डैश फ्रॉम डैश। ये कह रहा है कि जो ऑन द, ये चैप्टर जो है किस में से, प्रैम्स आर रोलिंग ऑन डैश, जो जीवन चक्र घूमता रहता है। तो यार पता है ना ये जीवन चक्र वाले कहानी, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या डालोगे? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या भूलोगे? बिल्कुल नहीं भूलोगे। रॉबर्ट ब्रूकी जो है, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेसेस द लव फॉर डैश। रॉबर्ट ब्रूकी ने अपना प्यार स्नेह जो भी है किसके लिए दिखाया था भाई? प्रेमिका के लिए नहीं, देश के लिए दिखाया था। हु रोट ओडी टू ऑटम? ओडी टू ऑटम को लिखा किसने यार? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जॉन कीट्स ने लिखा है। चलिए, तो आज के लिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जवाब देने का प्रयास कीजिए। आज का अगला सुंदर सा क्वेश्चन है, हाउ रेयर डैश रेयर टू बी फ्रॉम। आप तो पकड़ लिए होंगे, कितनी दुर्लभ की बात है, ऐसी औरत कहाँ मिलती है भाई साहब, किसकी चर्चा होती है ना। तो आप जानते हो अच्छी तरह से, वो कोई और नहीं है बल्कि आपका कीटी की बात हो रहा है। कीटी जो मीठी खाने चल गई थी, किस चैप्टर में? एन एपिटाफ में। द पोएट विटनेस्ड लेफ्ट ऑन द बर्निंग घाट। बर्निंग घाट की चर्चा कहाँ हुई है? तो आपको पता है ना, फायर हिम में हुई है। और फायर हिम में जो बर्निंग घाट में उड़ रहे थे वो ग्रे ऐश थे, यानी आप समझ सकते हो, ऐश माने होता है राखों को, होता है ना, वो किस कलर का होता है? ग्रे का ही होता है, ठीक है। चलिए, तो आज का अगला क्वेश्चन देखिए, जानदार और शानदार तरीके से, है ना, जानदार और शानदार तरीके से देखिए, है ना। चलो भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। देखिए, ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, है ना। देखिए, लाइक से अभी तक रुका यार, इतना मेहनत करने का मतलब, ताली मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए ना जी, तालियां दोनों तरफ से बजने चाहिए। तो फिर आप अभी तक वो सब नहीं कर रखे हो यार। देखो, जो लाइक नहीं किए लाइक कर लें, लाइक से कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी सी बात बता दें कि आप लोग जितना से अधिक को शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि ऑथेंटिक्स आंसर पूरे, आपको तो मैं बता दूँ, बिहार में चैलेंज तो नहीं करता, मैं कर भी दूंगा, कोई इशू नहीं है यार, मैं पूरे बिहार का चैलेंज कर रहा हूँ, इससे ऑथेंटिक आंसर बहुत ही कम ही मिलने के चांस है। तो एक बार लाइक शेयर कर दें, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके हैं वो शेयर कर दें, ठीक है ना। और किस टॉपिक पर स्टडी करना चाहते हैं बताइएगा, बिल्कुल मैं क्वेश्चन कराने के लिए तत्पर हूँ और कराऊंगा भी, है ना। आइए, तो बात करते हैं, ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड। बेफलमेंट याद है, स्कॉटलैंड की पुलिस की बात हो रही थी, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस की बात हो रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप सही जा रहे हो, मैकाविटीज़ की बात हो रही है। द पोइटेस्ट गॉट डैश फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। तो बताइए, जो पोइटेस्ट थी कमला दास, वह अपनी माँ, दादी की माँ माने दादी से, दादी के घर से उसने क्या प्राप्त किया था? क्या प्रॉपर्टी उनको मिला था, ज्वेलरी मिली थी, या कुछ और मिला था? नीचे देखते हैं, क्या उनको बुक्स मिला था, क्या उनको लव मिला था? बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बट आई मस्ट कन्फेस डैट हाउ लाइक हिम डैश फ्रॉम डैश। आपको पता है वो क्या नाम है उसको, हम कह सकते हैं वो डी.एच. लॉरेंस। इस डी.एच. लॉरेंस करते हैं बाद में, जब सापुआ को लठिया से मार देते हैं ना, तब उनको याद आता है कि ओह, मैंने तो बहुत अच्छा गलत कर दिया यार, मैं उसको कितना लाइक करता था, उस घर पे किंग की तरह मानता बाद में, है ना जी। तो ये सब रचना स्नेक की बात हो रही है ना। अब आइए, जो क्वेश्चन है यहाँ से देखिएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी यहाँ से इंक्लूड हो जाएगा। कर ध्यान दीजिएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन एराइज हो रहा है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। हु वेयर टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन डैश। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर हो रहा है, फिर से बता दो यहाँ से। हु वेयर कॉल्ड एंग्लो सेक्शन डैश एंगल सेक्शन। तो आपको पता है ना, इसमें 3 प्रजाति होता है। जर्मनी ट्राइब्स में 3 प्रजातियां होती है, एंगल सेक्शन जूट। तो भाई साहब, एक के साथ आप बिल्कुल सही जा रहे हो, है ना। कह रहा है इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन। तो कह रहा है भारत पाकिस्तान में ना अंग्रेजी किस स्तर पर बोली जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, सेकेंड लैंग्वेज के स्तर पर बोली जाती है ना। आज के अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जवाब दीजिए। मेकाविटी हैज डैश, तो इसे एलिबी बोला जाता है ना। कह रहा है परहॉप्स वेयर द रूलर्स ऑफ डैश, तो इजिप्ट के बारे में पढ़वे किए हैं। जाकिर हुसैन डैश, वो क्या रह चुके हैं जी, बिहार का गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं ना जी। तो आज के अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द बास्केट हैंडेड टू ओवर द मैनेटर बाई नानू काका। आपको पता है ना, पिंच ऑफ स्नॉप में नानू काका जाते हैं अपने, हाँ क्या कहते हैं, मनोहर मालंकोर जाते हैं नानू काका को लाने के लिए। तो नानू काका उतरते ही उनको क्या थमा देते हैं, तो एगो टोकरी थमा देते हैं। उस टोकरिया में क्या होता है, तो आप जानते हो क्या होता है, वह बिल्ली का बच्चा होता है, कीटन होता है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही जा रहे हो यार, गर्दा उड़ा दोगे तुम परीक्षा में, भरोसा रखो। Let us not allow in the valley of despair said by Dash। आपको पता है इसमें वैली ऑफ डिस्पेयर की किस में चर्चा हुई है। आपको याद है आज़ादी के लिए किसने लड़ाई किया था, जो काले घोड़े में भेद हुआ था, वह आज़ादी किसके बीच हुई थी भाई साहब। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, कोई और नहीं था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर था ये। डैश enable us to get a variety of enjoyment। कह रहा है कि बहुत, वह कौन ऐसा इंसान है भाई साहब कि जिसने वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट को क्या कर दिया था, अनेबल किया था। किस, कौन है वो, तो आपको पता है ना, वो कोई और नहीं, हमारी इंटेलिजेंसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इंटेलिजेंसी की बात हो रही है। और इंटेलिजेंसी वाली चैप्टर आपको अच्छी तरह से पता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश ड्यूरिंग द वार। आपको कई बार बताया है कि युद्ध के समय जो प्रेस की आज़ादी होती है उस पर क्या लग जाती है, रिस्ट्रिक्टेशन लग जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, लो प्रतिबंध लग जाती है ना जी। आज के लिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। पॉलिसबर्ग विजिटेड इंडिया टू डैश। अच्छा बताइए, पॉलिसबर्ग जो आई थी इंडिया में, वो क्या देखने का आई थी भाई साहब, तो वो आई थी ना, जानते हैं आप लोग, मीट द यंग इनएक्चुअल्स एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया। पीजेंट्स माने किसान होता है, यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यंग बुद्धिजीवी लोग हैं, उससे मिलने के लिए आई थी। और वहाँ के किसान जो है, भारत के किसान हैं, उनसे मिलने के लिए आई थी। ताजमहल देखने नहीं आई थी, भारत की प्रॉपर्टी देखने नहीं आई थी, याद रखिएगा इस बात को। जॉन डॉन वांटेड टू गो ऑन डैश। जॉन डॉन जो है कहाँ जाना चाहते हैं भाई साहब, तो याद रखिएगा कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं ना जी। आगे बात करें हम लोग, ऑटम इज, ध्यान दीजिएगा, ऑटम इज द सीजन ऑफ मेल ऑफ डैश, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, सही जा रहे हो। देखिए अभी भी लाइक और शेयर की संख्या आप लोगों का बहुत कम है, थोड़ा सा ये चीज़ होना चाहिए ना जी। इसी प्रकार वीडियो जो है आप लोग कॉन्सेप्ट, आपको मैंने तो प्लान किया हूँ, मैं आपके लिए मैं बहुत चीज़ प्लान किया हूँ। और जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार का वीडियो उनको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे ना जी। चलिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी प्लान हो चुकी है, अब काम उस पर हम लोग करना शुरू करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। आइए, अब कुछ ही क्वेश्चन रह चुके हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई साहब। देखिए, इन हार्ट ऑफ पीस अंडर द इंग्लिश सेवन। इंग्लिश सेवन किसकी चर्चा हुई है भाई साहब, सोल्जर तो आपको भूल ही नहीं सकते हो ना। आइए आज का अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। डैश पिकअप एन आर्मफुल डार्कनेस ब्रिंग आउट ऑफ इट हेयर टू लाइज। बताइए कौन चैप्टर में बताया गया है कि लेखिका जो है अपनी दादी के घर से जाकर उन अंधेरों को, माने अपने लगावों को, मोहब्बत को, जो भी चीज़ कह लीजिए, अपने बाहों में भरकर अपने बेडरूम के पास लाना चाहती हैं। तो किस चैप्टर से लिया गया है, तो आप तो भूल नहीं सकते हो, माई ग्रैंड मदर हाउस से। हु इज़ होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और ये लाइन जो है किसने लिखा हकीकत, है ना जी। तो आप भूल तो नहीं सकते हो, मुझे याद है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बताने का प्रयास करें। तो जो बच्चे वाल्ट विटमैन की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। स्टार्विंग, देखिए तो ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे दिख रहा है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इज फ्रॉम, ये पूछ रहा है किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप अच्छी तरह जानते हो स्टार्विंग किस में हुई है, ऑडी टू, देखिए ऑडी टू ऑटम का है। और डब्ल्यू.एच. ऑरेन के चैप्टर हैं कौन सा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना जी। आइए कुछ और क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, निपटा दिया जाए, है ना। इंग्लैंड, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन, एक ऊपर भी कराए थे, ठीक ना। ये इंग्लैंड नहीं लिखा है, लैंगलैंड रोट ड्यूरिंग डैश डैश इंग्लिश पीरियड।
तो ये पूछ रहा है जो लैंगलेट जो हैं इन्होंने लिखने का जो कार्य किया था वह इंग्लिश का कौन सा पीरियड से किया था, है ना। तो इसका जवाब आप याद रखिएगा, मिडिल की तरफ जाएगा। अर्ली 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द डैश एज, इसे किस एज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है भाई साहब। मैं कहूँगा पूरा देख कर जाओ, आपके काम का चीज़ है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें कह रहा है डैश स्कॉलर्स वेयर या वर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और आपको बता दें इसका राइट ब्रिटिशर हो जाएगा। ब्रिटिशर को यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ओ माय गॉड, ले लोटा हो गया। देखो तो यहाँ डबल सी कर दिया है। यहाँ पर आप सी सी को यहाँ होना चाहिए ना भाई, ना हम लोग इसको स्टेज को नहीं लेंगे, एलिजाबेथ को लेंगे भाई साहब, एलिजाबेथ को, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, अब दिया ना। कह रहा है कि डैश हैज़ इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज, आखिरकार इंग्लिश लैंग्वेज को किसने आगे बढ़ाया, किसने वो किया, है ना जी। तो ज़रा बताओ, सोच के ज़रा बताओ, है ना। तो वह बोरिंग किया, मतलब बोरिंग का मतलब बोरिंग नहीं होता है ना, तरह तरह जगहों से इंग्लिश भाषाओं को लाना, है ना। बोरिंग बोरिंग कर सकते हैं ना, बोरिंग, जो भी आप देख लीजिएगा ना। तो ये सारी चीज़ें जो है अब एक दिन आपको सारे सब्जेक्टिव में करा दूंगा और सारा लाइन एक्सप्रेशन भी करा दूंगा। सारी चीज़ें आप लोगों को ग्रुप में मैंने भेज दिया है, और जिसको भी इस प्रकार से PDF इंग्लिश का चाहिए वो सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जाकर सर्च मारेंगे विश्वजीत क्लासेस, तो वहाँ पर आपकी क्लास मिल जाएगी और ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत कैसा लगा आप लोगों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है तो, और अपना कमेंट विचार ज़रूर दें, है ना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।